अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो चलें जी, आज के व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। आज मैं कहीं ट्रैवल करके जाने लगी थी तो पैकिंग कर रही थी, तो सोचा पैकिंग का व्लॉग भी आपके साथ शेयर किया जाए। अच्छा, ये वॉइस ओवर ना मैं वापस आकर कर रही हूँ, जहाँ मुझे जाना था मैं वहाँ से वापस आकर इसको कंप्लीट कर रही थी। व्लॉग तो रिकॉर्ड हो चुका था, जाहिर है पैकिंग का व्लॉग था, पहले ही रिकॉर्ड हुआ था, तो वॉइस ओवर काफ़ी डिले हो गया था, इसीलिए मेरे व्लॉग्स आ नहीं रहे थे। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट कुछ दिनों में रेगुलर व्लॉग्स अपलोड कर सकूँ। खैर, आज के व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। पैकिंग के लिए मुझे सबसे ज़्यादा ना लिस्ट बनाने की ज़रूरत थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस थी। बच्चों के साथ इतनी दूर का सफ़र और इतने 4-5 दिनों का सफ़र मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही थी ना, तो मुझे बड़ा था कि कोई बच्चों की चीज़ ना रह जाए। तो मैंने सबसे पहले तो लिस्ट बना के छोटी से छोटी चीज़ को लिस्ट में लिखा, और इससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ था। एंड टाइम पे बहुत सारी चीज़ें लिस्ट देख के मुझे याद आ रही थी, तो लिस्ट का तो काफ़ी फ़ायदा हो गया था। दूसरा, मैंने ये काम किया कि मैं अपने बच्चों की टॉयलेटरीज अपने साथ लेकर गई, शैम्पू वगैरह, सोप वगैरह, लोशन वगैरह, क्योंकि जहाँ आप जा रहे हैं ज़रूरी नहीं होता कि वहाँ हर चीज़ अवेलेबल हो, तो घर से लेके जाना ही रेकमेंड करूँगी मैं। और मैंने टॉयलेटरीज़ को काफ़ी अच्छी तरह पैक कर लिया था। शैम्पू को मैंने सेपरेट बॉटल में निकाल लिया था, क्योंकि इतनी बड़ी बॉटल लेके जाना यूज़फुल नहीं होता, वो यूज़ नहीं आएगी और जगह भी ज़्यादा लेगी। तो बच्चों के साथ जितने आप कम और थोड़ी क्वांटिटी में चीज़ें लेके जाएं ना, वो ज़्यादा बेहतर है। तो सेम रूल मैंने मेकअप के लिए अप्लाई किया था, क्योंकि सारा मेकअप तो मुझे यूज़ करना नहीं था, तो जो मुझे यूज़ करना था, लिपस्टिक के जो शेड्स मुझे चाहिए थे वो मैंने जिपलॉक बैग में डाल के रख लिए। फाउंडेशन, प्राइमर जो चाहिए था बस वो रख लिया। बेसिक्स जो चीज़ें थी ना वो मैंने कैरी कर लिया, और बाकी सब मैंने घर ही छोड़ना मुनासिब समझा, क्योंकि इतना ज़्यादा कैरी करने का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि यूज़ थोड़ा ही होता है वहाँ पे जाके। और वहाँ पर जाकर जो बच्चों ने तंग किया मुझे, तो मैं तो मेकअप जितना लेकर गई थी उसका भी हाफ़ यूज़ हुआ, और ज़्यादा तो करने का टाइम ही नहीं दे रहे थे बच्चे। एक तो बच्चों की जगह डिस्टर्ब हुई होती है, और वैसे ही कहीं जाकर बच्चे माशाल्लाह से आपको आगे लगा देते हैं, तो मुझे तो जो चीज़ें मैं लेकर गई थी वो भी यूज़ नहीं कर सकी। लेकिन खैर, मुझे फ़ायदा ज़रूर हो गया था कि मैंने सब पैक किया हुआ था अच्छे तरीके से ना, तो बच्चों के साथ जल्दी जल्दी बस पाउच खोला, जो चाहिए वो निकाला, यूज़ किया और वापस डाल दिया। पैकिंग अनपैकिंग बहुत इजी हो गई थी, क्योंकि बच्चों के साथ ना बच्चे बहुत ज़्यादा, हम कुछ सोचते हैं और बच्चे कुछ सोच के बैठे होते हैं ना, तो अगर आप थोड़ी सी प्लानिंग पहले कर लेना तो बच्चों के साथ ईजी हो जाता है। बच्चों की अपनी दुनिया है भाई, आप जितना मर्ज़ी कर लें, वो ना बच्चे अपनी दुनिया में रहते हैं, वो आपको आगे लगा के रखते हैं। खैर, मुझे काफ़ी फ़ायदा हो गया था। यहाँ पे ब्यूटी ब्लेंडर्स और कुछ पिंस वगैरह भी मैंने डाल ली थी। बच्चे कहीं जाने के लिए जितना एक्साइटेड होते हैं ना, वो उतना ही डिस्टर्ब हो जाते हैं उस जगह पे जाके। पता नहीं क्या बच्चों के साथ इशू है, बच्चे अपने घर में सबसे ज़्यादा सेट रहते हैं ना। तो बच्चों के यहाँ पे कपड़े मैंने पैक करना शुरू कर दिए थे। मैंने घर से ही सेट्स बना के ना उनको पैक करना शुरू कर दिया था, ताकि मुझे वहाँ जाकर मसला ना हो कि क्या सेट करना है, कौन सी पैंट किसके साथ पहननी है। और ये टैग्स भी मैंने रिमूव कर लिए थे घर से। मुझे फाइनल टाइम पे याद आया कि इनको रिमूव कर लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ जाकर फिर ये मसला हो रहा होता है कि टैग है, टैग काटें, ये करें, वो करें। बच्चे पहले ही तंग कर रहे होते हैं, तो ये छोटे छोटे काम वहाँ जाके ना बहुत लंबे लगने लगते हैं। तो ये मैंने घर से ही कर लिए थे काफ़ी काम। और तीनों बच्चों के कपड़े मैंने सेपरेट बैग में डाल के फिर बैग को पैक किया था। मैंने एक साथ नहीं रखे थे, ताकि बस एक बैग खुले और उसमें से बच्चों के कपड़े निकाल के यूज़ करते जाएं। जब प्लानिंग मैंने इतनी ज़्यादा की थी कि ऐसे होगा वैसे होगा, वहाँ जाके सब कुछ मिक्स हो रहा था फिर भी। लेकिन मुझे प्लानिंग का ये फ़ायदा हो गया था कि थोड़ी बहुत चीज़ें मैनेज करने में आसानी हो गई थी। अगर मैं ये काम ना करके जाती ना, तो बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा मसला होने वाला था। तो बस ये छोटी छोटी टिप्स हैं, अगर आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं डेली व्लॉग्स को अपलोड कर सकूं। थोड़ा मुश्किल हो रहा है, पहले तो कहीं जाने की वजह से काफ़ी रूटीन डिस्टर्ब हो गई है, और बच्चे भी इतने डिस्टर्ब हैं, आकर उनको भी देखना, फिर घर को देखना, व्लॉग्स को देखना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि आपके लिए रेगुलर व्लॉग्स को अपलोड कर सकूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन और आपका लाइक हमारे लिए बहुत मोटिवेशन का काम करता है। तो मोटिवेशन मिलेगी तो हम व्लॉग्स अपलोड करेंगे ना। कंटेंट क्रिएट करना इज़ नॉट एन ईजी थिंग। खैर, थैंक यू सो मच कि आप मेरी वीडियो को देख भी रहे हैं, और पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए जी, यहाँ पर मैंने अपने भी कपड़े सारे रख लिए थे।
तो ये 3 दिन लगे थे मुझे ये सारा काम करने में ना। मैंने 3 दिन पहले वो शैम्पू रिकॉर्डिंग वाला क्लिप शुरू किया था और मुझे लगा था कि मैं उसी दिन सारा काम कर लूँगी, लेकिन पैकिंग के प्रोसेस को कंप्लीट होने में 3 दिन लग गए थे। हमने जिस दिन जाना था ना नेक्स्ट सुबह को, तो रात तक सारी पैकिंग चल रही थी और मैं लिस्ट को बार बार गो थ्रू कर रही थी कि देखूँ कोई चीज़ तो नहीं रहेगी, कोई कुछ मिस ना हो जाए। तो एंड टाइम तक लिस्ट में कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मैं फ़ाइनल पूरी कर रही थी। खैर पूरी कर ही ली थी मैंने चीज़ें। यहाँ पर हस्बैंड के कपड़े भी मैंने रख दिए, एक पॉकेट में उनकी वेस्ट वगैरह, और ये टॉयलेटरी तो अच्छी तरह से पैक थी, तो कोई चांस नहीं था कि उसके साथ वो स्पिल हो जाए या कुछ भी हो जाए, और काफ़ी सेफली सामान चला गया था। अच्छा, कोई मिस नहीं हुआ था। लंबे सफ़र के लिए जितनी ज़्यादा तैयारी करनी पड़ी थी ना, उतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट भी थी, और मेरे से ज़्यादा तो बच्चे एक्साइटेड थे। वो आप देख रहे हैं पास खड़े हुए हैं मेरे, मामा ये भी कर लें, मामा वो भी कर लें, मुझे वो गाइड कर रहे थे कि ऐसे करें वैसे करें। तो बड़े एक्साइटेड थे वो, माशाल्लाह अपनी फूफो के घर जा रहे थे, तो फिर उनको एक्साइटमेंट का लेवल उनका अलग ही था। वो बड़े अटैच है ना अपनी फूफो से, तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। मुझे तो खुशी हो ही रही थी कि मेरा काम कंप्लीट हो गया, बच्चों को बड़ी खुशी हो रही थी कि हमारे बैग्स पैक हो गए हैं और फाइनल सब हो गया। तो ये नेक्स्ट डे का क्लिप था, जब हम जाने लगे थे तो मैंने सबके कपड़े निकाल के बाहर सेट करके रख दिए थे, बच्चों के भी, अपने भी। प्रेस तो मैंने खैर पहले ही किए हुए थे, तो बस मैंने सेट करके रख दिए कि अपने अपने पहने और बस फ्री हो जाएं। घर को भी साफ़ करके जाना था, 5 दिन के लिए घर ने बंद रहना था, तो गंदा घर छोड़ के जाने का तो कोई चांस नहीं था। बस सारा घर को भी साफ़ करना था, क्लीनिंग की, किचन की क्लीनिंग। ये देख सकते हैं आप, किचन मैंने साफ़ कर दिया था, बर्तन भी काफ़ी हद तक समेट दिए थे, बल्कि कोई भी नहीं रहा था। ये बॉटल्स थी, मैंने साथ लेके जानी थी, इनको बाहर रख लिया। बस ऐसे ही काम चल रहे थे, एंड टाइम तक कोई ना कोई काम चल ही रहा था। जब आपने इतने लंबे सफ़र पे जाना हो ना, तो एक अजीब सा ही स्ट्रेस होता है सर पे। तो बस बच्चों के साथ तो बस मैं ना फ़र्स्ट टाइम कर रही थी, बहुत कॉन्शियस थी। बच्चों ने तंग भी बहुत किया वहाँ पे जाके, वॉइस ओवर में आकर कर रही हूँ, इतना थक गए थे हम, बहुत मुश्किल हो रही थी मुझे। ये नेबुलाइज़र था मेरे बेटे का, इसको अस्थमा है, तो उसका मैंने नेबुलाइज़र भी साथ रख लिया था कि कोई इशू ना आ जाए। खैर मुझे ज़रूरत पड़ ही गई थी। फाइनल टाइम पे लिस्ट देख के मुझे याद आया कि मेडिसिन भी रखनी है, फिर मेडिसिन को भी अच्छी तरह कवर लगा के, कैप लगा के मैंने उनको रखा, और बस अब फाइनल हम घर को लॉक कर रहे थे। और बच्चों की तो एक्साइटमेंट बस आप ना ही पूछे ना। सफ़र तो खैर सुकून का गुजर गया था, बच्चों ने तंग नहीं किया। मैं काफ़ी टेंस थी कि इतना लंबा सफ़र है, फ़र्स्ट टाइम बच्चों के साथ करना है, पता नहीं ये क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। खैर मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छा गुजर गया, जाने का सफ़र भी और वापसी का सफ़र भी बहुत अच्छा गुजर गया। लेकिन वहाँ जाकर थोड़ा बच्चे डिस्टर्ब हुए थे, क्योंकि वहाँ हमने 1-2 घरों में और भी जाना था, तो दावत सिस्टम सारा ऑन था, तो बच्चे काफ़ी डिस्टर्ब हो गए थे, कभी किसी के घर तो कभी किसी के घर, इसलिए मुझे थोड़ा वहाँ पे परेशानी का सामना करना पड़ा था। लेकिन सफ़र इजीली गुजर गया था। वापसी पर तो बच्चे सोए हुए आ गए, और जाते हुए बस गाड़ी में हम अभी स्टार्ट ही हुए तो बच्चों के स्नैक सिस्टम स्टार्ट हो गया। स्लंटी क्या और बिस्किट्स क्या, बस यही बच्चे खाते पीते चले गए। खैर ये चीज़ें रखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों के टेंट्रम्स को सफ़र के दौरान ना इसी चीज़ों से ही हैंडल किया जा सकता है, और हम कुछ भी नहीं कर सकते। यहीं पे बच्चे ना फ़ायदा उठाते हैं ना इस चीज़ का कि अब मामा पापा हमारे बिल्कुल बेबस हैं, अब यहाँ पे इनके साथ जो मर्ज़ी कर लो। चलें जी, व्लॉग आज के एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।